अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहमान एकेडमी और मैं हूं आपका ट्यूटर अतीक रहमान। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर की फ़िज़िक्स। तो इसमें हम इंशाल्लाह सारे चैप्टर्स कवर करेंगे अपने लेक्चर्स में। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है मेजरमेंट्स। तो आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे, सबसे पहले तो आएगा इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट्स। और उसके बाद फिर ये जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनकी टू टाइप्स हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज। हम इन टॉपिक्स को आज कवर करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स की तरफ। तो आपकी जो नई बुक है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके मुताबिक मैं आपको पहले जो उन्होंने लिखा हुआ उस हिसाब से आपको उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन करूँगा। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स, फिजिक्स का तारफ। फिजिक्स इज द मोस्ट फंडामेंटल ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंसेस। ये फिजिकल साइंसेस की एक बहुत ही बुनियादी ब्रांच है और बहुत ही अहम ब्रांच है। फंडामेंटल है, इसकी रीढ़ की हड्डी की मानियत रखती है, बहुत ही फंडामेंटल है। फिजिकल साइंसेस की ये एक ब्रांच है। इट प्रोवाइड्स द बेसिक प्रिंसिपल एंड लॉज। ये बुनियादी जो असूल हैं, जो ज़वाबित हैं, जो राब्ते हैं, जो लॉज हैं, जो कवानीन हैं, वो हमें देता है विच हेल्प्स टू अंडरस्टैंड मिस्ट्रीज ऑफ अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। जो हमें क्या करते हैं कि हेल्प करते हैं, हेल्प आउट करते हैं हमें वो लॉज, वो प्रिंसिपल्स फिजिक्स की जो हमें फिजिक्स देती है, वो क्या करते हैं जो अदर ब्रांचेस ऑफ साइंसेज हैं उनको समझने में वो हमें हेल्प करता है। सच एज एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बायोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेज। जैसे कि इन्होंने एग्जांपल्स दी हैं, एस्ट्रोनॉमी में ये हेल्प करती है, केमिस्ट्री में हेल्प करती है, जियोलॉजी में, बायोलॉजी में और अदर हेल्थ साइंसेज में ये हमारे बहुत काम आती है। इनके जो प्रिंसिपल हैं, फिजिक्स के जो प्रिंसिपल्स हैं, जो इसके लॉज हैं, कवानीन्स हैं, वो हमें क्या करते हैं, हेल्प आउट करते हैं। द टूल्स, टेक्निक्स आर एंड प्रोडक्ट ऑफ फिजिक्स हैव ट्रांसफॉर्म्ड आवर ड्रीम इनटू रियलिटीज। ये जो फिजिक्स की जो टूल्स हैं, जो टेक्निक्स हैं, उन्होंने क्या किया है कि हमारी जिंदगी को एक ड्रीम, जो हमारी जिंदगी के थे, जो ख्वाब थे, उनको पूरा किया है, उनको रियलिटीज में लेके हकीकत में उन्होंने बदला है। फिजिक्स के लॉज ने, उसके प्रिंसिपल्स ने हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में आप देखें तो बहुत से फिजिक्स के कवानीन, फिजिक्स के लॉ इस्तेमाल होते हैं। वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे, जैसे जैसे हमारे पास टॉपिक्स आते जाएंगे हम डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि हमारी डेली की लाइफ में फिजिक्स कितनी हेल्प करती है और इसके लॉज और इसके जो प्रिंसिपल हैं वो हमारे रोजमर्रा की रूटीन में बहुत यूज होते हैं, कॉमनली यूज होते हैं। हम बहुत दफा हमें तवज्जो नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा इसका यूज है हमारी रोजमर्रा की लाइफ में। The comfort and pleasure added in our lives are fruitful result of science, technology and engineering our daily life. अब देखें जो डेवलपमेंट्स हुई हैं इस दुनिया में, जितनी भी डेवलपमेंट्स हुई हैं, टेक्नोलॉजी आई है, वो क्या है, वो किसका समर है, वो साइंस का ही समर है, टेक्नोलॉजी का समर है, इंजीनियरिंग का समर है, जो हमें रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं। आज देखें, आज से कुछ साल पहले कुछ ऐसी चीजें थी जो आज के जमाने में जो है वो पहले नहीं थी, और जो पहले थी वो बहुत सी मॉडिफाई हो चुकी हैं। आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देख सकते हैं कि अब कैसे ये एक किस्म का जो टेक्नोलॉजी का अंबार, आप एआई देख लें, आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस देख लें, और बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आप रोजमर्रा के इस्तेमाल में आप यूज करते हैं। तो वो क्या है, वो किसका समर है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी का ही समर है, जो आज हम अब हमारी लाइफ जो है वो इतनी कंफर्ट बन गई है। The information technology has entirely changed the outlook of mankind. जो आईटी का शोबा है, जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का शोबा है, जो कंप्यूटर साइंसेस का शोबा है, उसने तो हमारी लाइफ जो है, हमारी जिंदगी यकसर मुख्तलिफ कर दी है। अब देखिए, आप घर बैठ के यहाँ से मीलों का सफर
वो सऊदीया, अमेरिका, कनाडा, वहां पे आप चंद सेकंड्स में आप राब्ता कर सकते हैं। वो एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। आप यहाँ से बैठे बिठाए आप अब अपने पाकिस्तान में देखें, आपको बहुत सी सहूलियात ऐसे मिल चुकी हैं कि आपको पहले जाना पड़ता था, ऑफिस में जाना पड़ता था, वो दूर दूर किराए लगा लगा के जाना पड़ता था। तो लेकिन अब क्या है कि वो इतनी टेक्नोलॉजी आ चुकी है कि आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हैं। जैसे कि आप अभी मेरी आप वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ये अगर आपका किसी वजह से स्कूल कॉलेज बंद हो जाता है, जैसे कोरोना आया था या समर की छुट्टियां हैं, या अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप घर बैठे इस वीडियो लेक्चर को देख के इस टॉपिक को समझ सकते हैं। ये टेक्नोलॉजी जो है उसी की सारी का विषय है जो इंसानों ही नहीं है, और इंसानों की जिंदगी को उसने आसान बना दिया है। ये सबसे बड़ा आईटी का रोल है। द फास्ट मीन ऑफ कम्युनिकेशन हैव ब्रॉट पीपल ऑफ एंटायर वर्ल्ड in so close contact that the whole world have become a global village। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो पूरी दुनिया है ये एक ग्लोबल विलेज बन चुका है, एक गांव की शक्ल का बन चुका है। पूरा पूरा ग्लोब आपका एक गांव की शक्ल में बन चुका है। आप यहाँ से बैठे दुनिया के दूसरे किसी वो आखिरी कोने में जा कोई भी काम हो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, किसी बंदे से राब्ता कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये क्या था, सारा ये टेक्नोलॉजी के आईटी के सम्राट है। तो ये इंट्रोडक्शन है। जो आगे फिजिक्स के बारे में वो लिखता है कि फिजिक्स इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस एंड द साइंटिफिक मेथड emphasizes the need of accurate measurement of various physical quantities। आहिस्ता आहिस्ता वो टॉपिक की तरफ आ रहा है जो हमारा चैप्टर है मेजरमेंट्स, उसके मतलब वो बयान कर रहा है। कुछ जो फिजिक्स है इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस। ये क्या है, एक तजर्बाती साइंस है। एक तजर्बाती, ये एक तजर्बात से हासिल होने वाला जो इल्म है, आपने साइंस की डेफिनेशन पढ़ी होगी, द नॉलेज गेन्स फ्रॉम एक्सपेरिमेंट। जो तजर्बात की बुनियाद पर हासिल होने वाला इल्म है वो उसे क्या कहते हैं, साइंस। तो ये जो फिजिक्स है ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है। एंड द साइंटिफिक मेथड, और जो इसके साइंटिफिक मेथड है, जो साइंसी इसके कुलिये हैं, जो वो क्या करते हैं, emphasizes the need of accurate measurement of various physical quantities। अब बहुत सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, उनको एक्यूरेट मेजरमेंट करने के लिए क्या करना, हमें क्या पड़ता है, फिजिकल क्वांटिटीज की जरूरत पड़ती है। उसके जो एक्सपेरिमेंट करते हैं हम, उसके लिए उनके यूनिट्स की जरूरत पड़ती है। तो फिजिकल क्वांटिटीज एंड देयर यूनिट, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं और इनके यूनिट्स क्या होते हैं। द फाउंडेशन ऑफ फिजिक्स depends on physical quantities in term of which the laws of physics are expressed। जो फिजिक्स की बुनियाद है वो किस पे डिपेंड करती है, फिजिकल क्वांटिटीज पे, इन टर्म ऑफ विच द लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, जिनकी बुनियाद पर जो फिजिक्स के लॉज हैं, जो फिजिक्स के कवानीन हैं, उनको इम्प्लीमेंट किया जाता है। Therefore these quantities have to be measured accurately। इसलिए ये जो क्वांटिटीज होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज, इनको हमें एक्यूरेटली मेजरमेंट करने की जरूरत है ताकि कोई फर्क ना आए। एक्यूरेटली मेजर, बिल्कुल 16 आने जो है वो हमारी क्वांटिटीज जो है वो मेजर क्या हो, 16 आने दुरुस्त हो। तो तभी हमारा जो भी एक्शन होगा, जो भी एक्सपेरिमेंट होगा, वो सही से परफॉर्म होगा। दीज आर मैस, लेंथ, टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट एंड न्यूमरस अदर। बहुत सी और ये क्वांटिटीज हैं, जैसे टाइम, वेलोसिटी, फोर्स, डेंसिटी, टेम्परेचर, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इन क्वांटिटीज को क्या किया गया है, दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है, दो हिस्सों में बच्चों तकसीम किया गया है। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफन डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। दैट इज, पहली कैटेगरी क्या है, बेस क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। दो क्वांटिटीज को, फिजिकल क्वांटिटीज को फर्दर क्या किया गया है, दो ग्रुप्स में तकसीम किया गया है, दो कैटेगरीज में तकसीम किया गया है, जिसमें एक को कहते हैं बेस क्वांटिटी और दूसरी को कहते हैं, दूसरी को हमने नाम दिया है डिराइव्ड क्वांटिटीज का। तो चलो बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज में फर्क क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या है, डिराइव्ड क्वांटिटीज आर दोज व्हिच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटी।
डिराइव्ड जैसे लफ्ज से जाहिर है कि किसी चीज से माखूज है, किसी चीज से निकला हुआ है, डिराइव्ड हुआ है किसी चीज से। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं विच डिपेंड ऑन बेस क्वांटिटीज, जो क्या करती हैं, जो बेस क्वांटिटीज हैं उन पे डिपेंड करती हैं, उन पे इन्हिसार करती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। उन्हें क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल डिराइव्ड क्वांटिटीज की एग्जांपल्स क्या दी हुई यहाँ पे, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स। जैसे वेलोसिटी है, वेलोसिटी डिपेंड करती है किस पे, स्पीड पे। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी जो है वो किस चीज पे डिपेंड कर रही है, स्पीड पे। तो इसी तरह एक्सेलरेशन, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे। इसी तरह फोर्स है, ये सारी क्या कर रही है, क्वांटिटीज जो डिपेंड कर रही हैं वो बेस क्वांटिटीज पे कर रही है, तो इसलिए इनको कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। और बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, द बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या होती है, बेस क्वांटिटी क्या होती है, ये इंडिपेंडेंट होती है, किसी पे इन्हिसार नहीं करती ये, बल्कि खुद मुख्तार होती है, इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, जिनकी बुनियाद पर हम दूसरी क्वांटिटीज को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं, उनको डिफाइन करते हैं। बेस क्वांटिटीज क्या है, बेस क्वांटिटीज, बेस जैसे कि आप लफ्ज से समझ रहे हैं, बेस बुनियाद। तो बेस क्वांटिटीज आर द इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट फिजिकल क्वांटिटीज हैं इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी डिफाइंड, जिनकी बुनियाद पर, जिनकी बेस पर जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज हैं हम उसको डिफाइन करते हैं। एग्जांपल ऑफ बेस क्वांटिटी आर लेंथ, मास, टाइम। ये क्या है, ये इसकी बेस क्वांटिटीज की एग्जांपल है। समझ आ गई बच्चों, डिराइव्ड क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटी में आपको फर्क पता चल गया। डिराइव्ड क्वांटिटीज वो हैं जो बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं, और बेस क्वांटिटी क्या है, बेस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट। बेस क्वांटिटी किसी पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि वो क्या है, इंडिपेंडेंट है, जिनकी बुनियाद पर दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, उनको डिफाइन किया जाता है। जबकि डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज बेस क्वांटिटी पे डिपेंड करती हैं। मैंने आपको एग्जांपल भी दी थी डिराइव्ड क्वांटिटी की, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, और जो बेस क्वांटिटी हैं उनकी एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम। ठीक है बच्चों, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है, 2 नंबर का क्वेश्चन, डिराइव्ड क्वांटिटीज और बेस क्वांटिटीज के दरमियान डिफरेंस बयान करें, या डिराइव्ड क्वांटिटीज की डेफिनेशन आ सकती है अलग, बेस क्वांटिटी की अलग आ सकती है, या एक ही में दोनों का डिफरेंस पूछ सकता है। तो बच्चों ये आपको दोनों याद होनी चाहिए, और साथ साथ इनकी एग्जांपल्स भी। आगे जो आज का हमारे टॉपिक का लास्ट है वो क्या है, हाउ बेस क्वांटिटीज आर मेजर। जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको मेजर कैसे किया जाता है, हर चीज को मेजर करने का एक तरीका कार होता है, तो जो बेस क्वांटिटीज हैं उनको मेजर कैसे किया जाता है, ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हाउ बेस क्वांटिटीज आर मेजर्ड, बल्कि मैंने शॉर्ट क्वेश्चन इसको बनाया हुआ है, हाउ बेस क्वांटिटीज आर मेजर्ड, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। तो द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व 2 स्टेप्स। जो बेस क्वांटिटीज हैं वो क्या होता है, उनको जो हम मेजर करते हैं वो 2 स्टेप्स पे डिपेंड करती है। द मेजरमेंट ऑफ बेस क्वांटिटी इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, इसमें 2 स्टेप शामिल होते हैं। पहला स्टेप क्या है, फर्स्ट द चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड आपने कौन सा चूज किया है, कि कैसा स्टैंडर्ड है, कौन सा स्टैंडर्ड है, ये पहला इसका है, इस पे डिपेंड करता है जो हम बेस क्वांटिटीज को मेजर करते हैं। सबसे पहले किस पे डिपेंड करता है, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, जो हमने स्टैंडर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं वो कौन सा है। एंड सेकंड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड so that a number and a unit are determined as measure of that quantity। तो पहला क्या है कि चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, आप स्टैंडर्ड क्या रख रहे हैं, आप स्टैंडर्ड कौन सा यूज कर रहे हैं। और सेकंड क्या है, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर, आप एक तरीकाकार वजह कर रहे हैं, तरीकाकार क्या होगा, उसका प्रोसीजर क्या होगा, वो उस पर डिपेंड कर रहा है
जो कौन सा प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी, वो जो क्वांटिटी है जिसको हम मेजर कर रहे हैं, जिसको हमने मेजर करना है, वो क्या है, टू बी मेजर्ड विद द स्टैंडर्ड, सो दैट जो उसका हम प्रोसीजर, इस तरह प्रोसीजर डिफाइन करते हैं, उसका तरीकाकार हम डिफाइन करते हैं, उसका लाहे अमल क्या होगा, इन दो चीजों पे डिपेंड करता है। एक किस पे, चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, दूसरा प्रोसीजर, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्रोसीजर फॉर कंपेयरिंग द क्वांटिटी टू बी मेजर्ड, जिस क्वांटिटी को हमने मेजर करना है उसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड के साथ, सो दैट अ नंबर एंड अ यूनिट आर डिटरमाइंड एज द मेजर ऑफ दैट क्वांटिटी। तो उसको मेजर करने के लिए हमें क्या, नंबर भी मिले और यूनिट भी मिले। जैसे 10 मीटर हो गया, 10 क्या हो गया, उसका नंबर हो गया, और मीटर जो हो गया वो उसका क्या हो गया, यूनिट हो गया। 10 मीटर, 20 kg, इस तरह ये क्या हो गया, एक नंबर और एक यूनिट। हम बेस क्वांटिटीज को कैसे मेजर करते हैं, उसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहला स्टेप हम चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड, और दूसरा प्रोसीजर जो हम एस्टेब्लिश कर रहे हैं फॉर कंपेयरिंग क्वांटिटी, जिस क्वांटिटी को हमने मेजर करना है उस स्टैंडर्ड के साथ उसको कंपेयर करके, ताकि हमें क्या हासिल हो, नंबर भी हासिल हो और यूनिट भी। मेजरमेंट मस्ट बी रिलायबल एंड accurate so that they can be used easily and effectively। जो हम मेजरमेंट जो ले रहे हैं वो क्या हो, रिलायबल हो, काबिल भरोसा हो, काबिल एतमाद हो, रिलायबल हो एंड एक्यूरेट हो, बिल्कुल एक्यूरेट हो। एक्यूरेट का मतलब समझते हैं, सोना आने, बिल्कुल वही की वही बात, एक्यूरेट हो, बिल्कुल रिलायबल भी हो और एक्यूरेट भी हो, सो दैट दे कैन बी यूज इजीली, ताकि उसको हम आसानी से यूज कर सके और इफेक्टिवली, करामत तरीके से उसको यूज कर सके। ठीक है बच्चों, ये था हमारा आज का पहला लेक्चर। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। अल्लाह हाफ़िज़।